Hello everyone, dear student. Today we will start permutation and combination chapter of BCom book Elements of Business Mathematics. देखिए बच्चों, इसमें हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे फैक्टोरियल, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेज और कहाँ पर कौन सा यूज़ होता है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न बच्चों को रहती है, हम परमुटेशन यूज़ करें या कॉम्बिनेशन यूज़ करें, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें। तो पहले हम इसमें कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या होगी? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो होगा उसको हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। लास्ट हमारा 1 पर एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 के बाद इंटू 0 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि 0 जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा उससे। तो हमें नेचुरल नंबर लेना है। 5 फैक्टोरियल हो गया 120, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। कई बार हमें लगता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 0 नहीं, 0 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1। देखिए एक्सरसाइज 1.1 जो हम शुरू करते हैं। इवेल्युएट 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल एंड प्रूव दैट 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं फैक्टोरियल में, 3 प्लस 4 7 फैक्टोरियल लगा देते हैं, बट दिस इज नॉट इक्वल। तो हम 3 फैक्टोरियल क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल का मीनिंग है 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मीनिंग है 4 इंटू 3 इंटू 2। ये आ गया था 6, यहाँ से आ गया 24। और 7 फैक्टोरियल अगर हम निकालें वो होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये आ गया 5040, जो हमें प्रूव करना था। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 आई है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, तो ये 30 आ गया। 30 इज नॉट इक्वल टू 5040, हैंस प्रूव। तो सबसे बड़ी कंफ्यूज यही है, ना हम एडिशन में लगा सकते हैं ये, ना सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। ठीक है, 3 प्लस 4 जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा? हमारा अलग अलग करके फिर प्लस करना है, वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट इज इवेलुएट 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड शो दैट 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही हम क्या करते हैं, 4 2 जा 8, 2 फैक्टोरियल लिख दिया, वो भी हमारा नहीं हो सकता है। देखिए हम प्रूव करके देखते हैं कि 8 फैक्टोरियल मीनिंग है हमारे पास, ये हमने सोल्व कर लिया। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आया 40320। और जो 4 फैक्टोरियल है वो हमारा हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। ये दिस अपॉन दिस हमने कर दिया, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ये थी, डिवाइड किया तो ये आया 1680। जबकि 2 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? 2 इंटू 1 2 हो गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। हमें वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी हमें कभी भी वैल्यू निकालनी हो ना, इन दोनों में छोटा कौन सा है? 8 फैक्टोरियल। तो हम 8 फैक्टोरियल तक जाएंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पर हम स्टॉप कर देंगे। ये नहीं है हम 8 को पूरा लिखेंगे फिर नीचे वाले को पूरा लिखेंगे। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट हो गया और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9, दैट विल बी 990। नेक्स्ट है आपके पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? नीचे वालों में सबसे पहले सबसे बड़ा देख लो 6 फैक्टोरियल, उससे छोटा 4 फैक्टोरियल। तो हम 4 फैक्टोरियल तक जाएंगे। ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 विल बी द आंसर। नाउ n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। देखो n प्लस 3 फैक्टोरियल जो है ना हमारे पास, वो हमारा बड़ा है, ये तो छोटा है। अब बड़े से छोटे पे जा सकते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। n प्लस 3 फिर n प्लस 2 माइनस 1 1 करते गए, क्योंकि हर बार 1 ही माइनस होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? 5 इंटू 4, अगली बार 1 कम हो गया, फिर 1 कम हो गया, फिर 1 कम हो गया, फिर 1 कम हो गया, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी हमारे पास n प्लस 3 फिर माइनस 1 हो गया तो 2 बच गया, फिर 1 हो गया, फिर n आ गया। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट, दैट विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। सबसे छोटा कौन सा है? 6 फैक्टोरियल।
ठीक है। तो हमने इसको 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इस ऊपर वाले में से न्यूमिनेटर में से हमने 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, ये बच गया 8 इंटू 7 माइनस 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये से ये कट हो गया, 8 7 जा 56 माइनस 7 दैट इज 49 विल बी द आंसर। नाउ फिफ्थ जो, और इसमें ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने 6 फैक्टोरियल ही कॉमन लिया, आप पहले 7 लेके कॉमन फिर कर सकते हो, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10, सबसे छोटा कौन सा है वही कॉमन आ सकता है हमारे पास। 8 फैक्टोरियल है तीनों में, है ना, तो हम 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 को हमने चेंज कर लिया 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल सब में से कॉमन आ गया, 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल, यहाँ से बचा 1 प्लस 1 बाई 9, यहाँ से बचा प्लस 1 बाई 90, 10 9 जा 90। अब अंदर एलसीएम लो, सोल्व करेंगे, 90 एलसीएम आ गया हमारे पास, 90 प्लस 10 प्लस 1, ये आ गया 101 अपॉन 9 इंटू 10। देखो 9 इंटू 10 बन गया, अगर हम करें ना ऊपर 101 है, ये भी आंसर हो सकता है हमारे पास, और हम इसको भी कर सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू 10, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्या बन गया ये 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल भी हम इसको कर सकते हैं, दैट विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज इवेलुएट n माइनस आर फैक्टोरियल वेन n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 2, यहाँ पुट कर दीजिए n की वैल्यू 6 माइनस 2, तो 4 फैक्टोरियल हो गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया हमारे पास 24 आंसर आ गया। नाउ प्रूव दैट n माइनस आर प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली n माइनस आर प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन, देखो हम इससे जो है n माइनस आर प्लस 1 है, तो प्लस 1 हमारे पास है, उससे नेक्स्ट क्या होगा n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, माइनस 1 हो गया, ये इससे कट हो जाएगा आपस में, तो बच गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यही हमें राइट हैंड साइड पे प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूव दैट n माइनस 1 अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। n इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखो ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसमें भी n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसमें n माइनस आर फैक्टोरियल माइनस 1 है, इसमें n माइनस आर, तो कौन सा स्मॉल है दोनों में से, माइनस 1 वाला, तो उसी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिखा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, एज इट इज रखा ऊपर, नीचे जो डिनोमिनेटर उसको चेंज कर लिया n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n माइनस आर माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लिया, n माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, n माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया r अपॉन n माइनस आर। अब हमने एलसीएम लिया n माइनस आर, ये आ गया n माइनस आर प्लस 1, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया n अपॉन n माइनस आर। अब देखो n इंटू n माइनस 1 किसके इक्वल है, ये n फैक्टोरियल के, क्योंकि उससे छोटा रूप है ना नीचे आगे, तो n इंटू n माइनस 1। अगर हम कहें 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, वैसे 5 फैक्टोरियल है ना, तो यही चीज़ है इसमें n फैक्टोरियल। ऐसे ही देखो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस आर फैक्टोरियल हम इसको बोल सकते हैं, हैंस प्रूव। नाउ द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज इफ 1 by 9 फैक्टोरियल प्लस 1 by 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल, फाइंड x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे हम, मैंने बताया था सबसे पहले तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, 9 है जैसे 9 फैक्टोरियल, हम 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 10 को क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 को 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल सब में से कॉमन आ रहा है, तो हमने इस साइड कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, इसमें कॉमन लेना ज़रूरी है, यहाँ बच गया 1 प्लस 1 बाई 10 इज इक्वल टू x अपॉन दिस, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट हो गया, यहाँ बच गया एलसीएम लिया तो 10 प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू x अपॉन 110 बच गया, ये हो गया 11 बाई 10 इज इक्वल टू x अपॉन 110, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 10x
प्लस 110 इंटू 11, एक्स की वैल्यू क्या है, 10 नीचे आ गया, ये से कट हो गया, 121, दैट विल बी द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ, देखो एलसीएम बताना है आपको, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल. अगर आपसे पूछे एलसीएम कोई भी, क्या एलसीएम होगा आपके पास 2, 4 और 8 का, तो आप क्या बताओगे, 8 है ना. तो ऐसे ही इसमें फैक्टोरियल में हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल ही हमारा एलसीएम होगा. ध्यान रखना है फैक्टोरियल में, जैसे इसमें तो हम कह देंगे कि ये सारे ही इस पर डिवाइड हो रहे हैं, इसमें तो नहीं हो रहे, बट ये सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंड है. जैसे 5 क्या बनेगा, 5 में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 में 4 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो 6 फैक्टोरियल विल बी द हाईएस्ट, यही हमारा एलसीएम होगा. ठीक है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में ये आ गया. अब 5 फैक्टोरियल में हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल में हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 हो गया, ये हो गया 5 4 20, 23 जा 60, 62 जा 120. अगर आप एलसीएम लो 720, 120 और 24, तो एलसीएम आपका 720 ही आएगा. ठीक है, तो इसलिए जो हमारा हाईएस्ट फैक्टोरियल है वही हमेशा हमारा एलसीएम होगा. क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल फाइंड n. n की वैल्यू निकाले. हमने क्या किया, इसको अपोन में ले गए n माइनस 1 फैक्टोरियल को, इज इक्वल टू 12. अब देखो n प्लस 1 और n माइनस 2 में से कौन सा छोटा है, n माइनस 1. जो स्मॉलर है उसी फॉर्म में हमने बिगर को उसी में कन्वर्ट कर लेना है. तो ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1 इंटू अगला क्या होगा n, उससे अगला n माइनस 1, क्योंकि 1 1 माइनस होता जाता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12. ये इससे कट हो गया, यहाँ बच गया n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 12. अब एलसीएम ले लिया, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई किया था सॉरी, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इधर आ गया, इज इक्वल टू 0. फैक्टर बन गए हमारे 4 और 3, प्लस 4 माइनस 3 हमारे फैक्टर बन गए. बाद में ना हमारी वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू माइनस 4. अब n इज इक्वल, माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता नंबर, ठीक है, n जो होगा माइनस में नहीं होगा, फैक्टोरियल भी आपका नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसलिए n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3. नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, इफ n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल फाइंड n. इसमें भी सेम n फैक्टोरियल को आप नीचे ले गए, इज इक्वल टू 255 अपॉन 1. अब इन दोनों में स्मॉल कौन सा है, n और n प्लस 2 में n फैक्टोरियल, तो हम उसको ही चेंज करेंगे, n प्लस 2 फैक्टोरियल 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n अपॉन में n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट, ये आ गया, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू दिस. फिर हमने क्या किया, सोल्व कर लिया, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस इधर आके ये हो गया माइनस 2550, इसको इससे सोल्व किया 2548 आ गया. अब हमने इसके फैक्टर बना लिए, इसके फैक्टर बने 52 और 49. ठीक है, तो 52 माइनस 49 ये सोल्व किया तो एक n की वैल्यू आ गई 49 और एक n की वैल्यू आ गई माइनस 52. माइनस 52 तो नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 49. Now the 12th question is if n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial and n factorial upon 4 factorial into n minus 4 factorial are in the ratio में given है, देखो हमें 2:1, find the value of n. n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब आप देखेंगे रेशो में गिवन है ना, तो हम भी रेशो में ही लेंगे, तो ये अपोन में ये इज इक्वल टू 2/1. ठीक है, 2/1 किसका गिवन है, n अपॉन 2 अपॉन n माइनस 2, फिर ये वाला अपोन में. अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, n अपॉन ये एज इट इज मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो गया, जो डिनोमिनेटर था 4 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, n माइनस 4 n 4, ये n से n कट. ठीक है, 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल में, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल उससे कट हो जाएगा. अब n माइनस 4 और n माइनस 2 में स्मॉलर कौन सा है, n माइनस 4. ठीक है, तो हमें n माइनस 4 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है,
n-4 वाली में ये बन जाएगा n-2 से n-3, n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा इज इक्वल टू 2/1। तो हमारा आ गया 4 3 जा 12 अपॉन ये आ गया n² -3n -2n + 6 इज इक्वल टू 2/1। अब 2 से हमने 6 ये कट कर लिया, 6 आ गया, ठीक है। नीचे आ गया हमारे पास n², 2 और 3 -5n + 6 इज इक्वल टू 6। n² -5n + 6 इधर ले आए, -6 इज इक्वल टू 0, 6 से 6 कट हो गया, इसमें से n कॉमन आ गया, n-5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 आ गया एक, और एक n इज इक्वल टू 5। अब 0 भी नहीं हो सकता, मिनिमम 1 हो सकता है n हमारा, तो वैल्यू ऑफ n क्या आ गई हमारे पास 5। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू अगेन।